हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 12। अब तक मैं आपको ऑलरेडी वेव के 11 पार्ट करा चुका हूं। ठीक है, जो आपका वेव के अंदर चल रहा है अब वो चल रहा है आपका साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग, और ये ध्वनि तरंग का लेक्चर नंबर है 3rd। कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था साउंड वेव में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनमें साउंड वेव एयर के अंदर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। पहला फैक्टर बताया था टेम्परेचर तापमान का, दूसरा प्रेशर दाब का, तीसरा ह्यूमिडिटी आर्द्रता का, चौथा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का। इन सबको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था और इसकी मैंने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी के अंदर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब बार में जाएं और सर्च करें वेव पार्ट 11 साइंस फॉर डिफेंस या फिर साउंड वेव पार्ट 3rd साइंस फॉर डिफेंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गन पाइप, और आज पूरा मैं इस वीडियो के अंदर ऑर्गन पाइप को ही डिस्कस करूंगा कि ऑर्गन पाइप कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है ऑर्गन पाइप, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप हेडिंग लगा लो, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं ऑर्गन पाइप। ठीक है, देखो ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा पाइप जो लकड़ी से बना हो, बांसुरी देखी है, बांसुरी लकड़ी से बनी है, उसको हम पाइप बोल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा पाइप जो लकड़ी से बना हो या मेटल का बना हो पदार्थ का, या किसी ग्लास का, कांच का बना हो, ऐसे पाइप को हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। और अभी डिटेल में आपको बताता हूं। उससे पहले देखो कि ऐसा कोई पाइप, पाइप जो कि लकड़ी से भी बना हो सकता है, बोर्ड जो कि आपका गिलास से भी बना सकता है, कांच से भी, या आपका मेटल किसी पदार्थ से भी बना होता है। जैसे देखो ये मेरे पास एक बोतल है। ठीक है, ये बोतल है, इसको नहीं, आप इसको देखो, ये बोतल है, ये ड्यू की। इस बोतल को अगर मैं खोल के इसके एक एंड से अपने मुंह से इसके अंदर हवा भरें तो क्या होगा? हमें इसके अंदर आवाज आएगी कि नहीं आएगी? करके देखो, बोतल लो और उसमें हवा भर के देखो और फील करो कि तुम्हें इसके अंदर आवाज आती कि नहीं आती सुनाई जब इसके अंदर आप हवा भरते हो। तो ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? ऑर्गन पाइप का मतलब होता है कि एक ऐसा पाइप जो कि कैसा हो, सिलिंड्रिकल हो, बेलनाकार पाइप हो, है ना, और जिसका डायामीटर सेम हो, यानी जिसका व्यास क्या हो, सेम। क्लियर है? और जिसके अंदर ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही हो, ऐसे पाइप को हम कहते हैं ऑर्गन पाइप। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है कि एक समान व्यास, समान व्यास का मतलब क्या है? सेम डायामीटर, एक समान व्यास का सिलिंड्रिकल पाइप। सिलिंड्रिकल पाइप मतलब बेलनाकार पाइप। सिलिंड्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? बेलनाकार पाइप। तो एक समान व्यास का बेलना पाइप जिसमें साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग उत्पन्न हो, उसे भाई साहब हम कहते हैं ऑर्गन पाइप। जैसे बांसुरी ले लो, इसका एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है इसका बांसुरी, और भी बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप क्लियर है, जिसके अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस हो, ऐसे पाइप को हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। अब देखो जो ऑर्गन पाइप है ना, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला होता है ये ओपन ऑर्गन पाइप, इसको हिंदी में बोलते हैं खुला ऑर्गन पाइप। ठीक है, दूसरा होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यानी
बंद ऑर्गन पाइप। अगर मैं बात करूं ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन ऑर्गन पाइप, तो देखो इस तरीके का सिलिंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप, लेकिन इसके जो दो एंड है ना, ये जो छोर हैं, ये दोनों खुले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? खुले हुए, यानी बोथ एंड, दोनों छोर, बोथ एंड्स आर ओपन, दोनों एंड्स क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों छोर क्या है? खुले हुए हैं, तो ऐसे पाइप को हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। दूसरा क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जिसमें क्या है, अब आपको फील आ रहा हो कि दोनों एंड क्लोज हो, नहीं, यही मिस्टेक नहीं करना है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंड ही, सिर्फ और सिर्फ एक एंड क्लोज होता है, बंद रहता है, और दूसरा एंड ओपन रहता है। तो यहां मैं लिखूंगा ओनली वन एंड क्लोज्ड, सिर्फ और सिर्फ एक छोर ही बंद रहता है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ये क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है, खुला हुआ है, ये बंद है। तो दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन के अंदर दोनों छोर खुले हुए होते हैं, क्लोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंड क्लोज होता है और दूसरा ओपन होता है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखो होता क्या है। यहां इस टॉपिक के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, जहां मैंने आपको समझाया था स्टैंडिंग वेव, वहां फिर मैंने आपको बताया था नोड्स, एंटाई नोड्स, निष्पंद, प्रस्पंद, आपको समझाया था नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एंटी नोड और एंटी नोड की लगातार बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। ये आपको आना चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं 2 मिनट में हल्की हल्की चीजें जो आज यूज होंगी वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? तो उससे पहले आप एक बार चीजें समझो। जैसे ये बोतल थी मेरे पास, अब मैंने इसमें हवा भरी, फूंक से, मतलब इसमें हवा भरी, इसके अंदर साउंड वेव बनी, हो क्या रहा होगा? एक्चुअल में इसके अंदर क्या है ना, स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। चाहे पाइप ओपन हो चाहे पाइप क्लोज हो, इसके अंदर प्रगामी तरंगें बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, देखो, जिसके अंदर मैं हवा भरूंगा तो ये फूल जाती है, मतलब ये पिचक रही है ना, तो ये फूल जाएगी। तो जो पार्टिकल है ना यहां से जो निकल रहे हैं, वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचेंगे, स्टैंडिंग वेव। तो दोनों केस के अंदर क्या होगा, दोनों केस के अंदर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होंगी, और थोड़ा भी और डिटेल में बताऊंगा। इन दोनों केस के अंदर क्या होंगी, दोनों केस के अंदर स्टैंडिंग वेव बनेंगी। क्या होंगी? स्टैंडिंग वेव बनेंगी, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होंगी, ठीक है? स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है? प्रगामी तरंग उत्पन्न होंगी, प्रगामी तरंग उत्पन्न होंगी भाई साहब, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? बोलो। अब जरा देखो, अगर ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, ठीक है, तो इस ओपन एंड के अंदर देखो, जो पार्टिकल है वो कहां जाएगा? अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा। फील कर पा रहे हो? ओपन एंड के अंदर क्या है कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगा, लेकिन क्लोज एंड के अंदर क्या है कि पार्टिकल अपना वहीं की वहीं रहेगा, क्लोज, बंद रहेगा अपनी वहीं, वो मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। तो ऐसे केस में याद करो, जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता था, विस्थापन मिनिमम, उसे क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं उसको? नोड। हिंदी में कहते हैं निष्पंद, और है ना। और जो मैंने आपको बताया था, जहां पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, भैया ओपन है तो पार्टिकल है ऊपर नीचे मैक्सिमम तक जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? एंटाई नोड, यानी प्रस्पंद, ठीक है? तो यहां देख लो, मैं आपको बता देता हूं कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर यही ओपन है, ये तो ओपन का केस है। ओपन के अंदर आपको बता देता हूं कि यहां जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करेगा, और मैक्सिमम करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड, यानी एंटाई नोड, और हिंदी में कहते हैं निष्पंद। क्लोज एंड के अंदर क्या होगा भाई साहब? इसमें यहां जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट कैसा करेगा? मिनिमम अपनी जगह पर ही रहेगा, और उसे हम क्या कहते थे? नोड। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यहां कैसा होगा? मिनिमम। अगर विस्थापन मिनिमम होगा उसे हम क्या कहेंगे? नोड, यानी नोड का मतलब है प्रस्पंद। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे की बात आपको समझाता हूं। हो गया नोट? रफ करूं? अब देखो, अब
मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में, ठीक है। उससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना है टॉपिक कि स्टैंडिंग वेव यानी प्रगामी तरंगें क्या होती हैं, ठीक है। याद करो मैंने आपको जब वेव यानी जो रस्सी के अंदर वेव पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको स्टैंडिंग वेव समझाई थी, और उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कितने तरीके से, कितने मेथड से आप स्टैंडिंग वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, प्रथम अधिस्वरक, सेकंड ओवरटोन क्या होता है, द्वितीय अधिस्वरक, थर्ड ओवरटोन क्या होता है, nth ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक को हिंदी में कहते हैं सनादि, थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, ये सब आपको समझाया था। तो थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा देता हूं चीजें कि नोड और एंटाई नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये सब चीजें आज यूज होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां वो चीजें यूज कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। फिर भी अगर आप देखें तो उसको जरूर देख लेना क्योंकि वहां मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव साइंस फॉर डिफेंस सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में, थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव के बारे में। वहां हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव यानी प्रगामी तरंगें पढ़ी थी कहां, रस्सी के अंदर, और यहां कहां पढ़ना है हमें, ऑर्गन पाइप के अंदर, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि ये रस्सी है, ये वाली रस्सी है, और इस रस्सी को किसी दो छोर से, एंड से हमने क्या कर दिया, बांध दिया। तो ये दो एंड जो है ना, ये जो एंड है मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह पर फिक्स हैं, ये इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्या होगा इनका डिस्प्लेसमेंट, ये मूव ही नहीं करेंगे। इनका विस्थापन क्या होगा, इनका विस्थापन होगा जीरो। तो इन्हें ही हम कहते हैं नोड, क्या कहते हैं, नोड यानी निस्पंद। तो ये दोनों अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, इसे भी क्या कहेंगे, नोड दैट इज निस्पंद, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं इस रस्सी को बीच में से पकड़ के नीचे खींच दूं या ऊपर खींच दूं, तो अगर ऊपर खींचूंगा इस तरीके से हो जाएगी, और नीचे खींचूंगा इस तरीके से। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक इसका बीच वाला पार्टिकल है, नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, ऊपर खींचेंगे तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करेगा। अगर इसके साइड वाले पार्टिकल की मैं बात करूं तो ये इससे कम डिस्प्लेसमेंट करेगा, और साइड वाले की बात करूं तो इससे कम डिस्प्लेसमेंट करेगा, और इस साइड वाले की बात करूं तो कम डिस्प्लेसमेंट, इससे साइड वाला इससे कम डिस्प्लेसमेंट, ये साइड वाला इससे कम, ये साइड वाला इससे कम। तो ये जो पार्टिकल है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन, इसे ही बोलते हैं एंटाई नोड्स यानी प्रस्पंद। क्या बोलते हैं इसको, एंटाई नोड्स। ये तो हम पढ़ रहे थे रस्सी में, यहां क्या है, पाइप के अंदर हमें पढ़ना है, ऑर्गन पाइप के अंदर इसी तरीके से स्टैंडिंग वेव बनेंगी। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, ये तो है नोड और ये है नोड, और ये क्या है, एंटाई नोड्स। इसको मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं। ये तो आपका नोड है, ये भी नोड है, और कहीं यहां बीच में क्या है, एंटाई नोड्स है। तो बच्चों नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है λ/4। एंटाई नोड्स और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। ध्यान रखना ये बात, ये आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। दूसरी बात, ये मान के चलो नोड है, ये नोड है, अब बीच में कहीं एंटाई नोड्स नहीं है, तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। ये नोड है, ये भी नोड है, तो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। अब ये सोचो, ये एंटाई नोड्स है और ये भी एंटाई नोड्स है, बीच में कहीं नोड नहीं है, तो एंटाई नोड और एंटाई नोड के बीच की भी डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। तो सीधा सीधा आपको पता लगा कि नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस और एंटाई नोड के बीच डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, λ/2। लगातार किन्हीं दो, दोबारा समझो, लगातार किन्हीं दो नोड नोड या एंटाई नोड्स और एंटाई नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। नोड और एंटाई नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। लगातार किन्हीं दो नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करें अपना, तो हेडिंग लगा लो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, बंद ऑर्गन पाइप।
रफ कर दूं इसको, देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप। क्या था ये? इसमें ये था कि ये हमारे पास, यहां देखो, ये हमारे पास पाइप है बंद, यानी इसका जो एक छोर है वो क्या है, बंद है, और दूसरा खुला हुआ है। तो ये जो बंद है, जहां पार्टिकल मूव नहीं करेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, नोड, और जहां पार्टिकल मूव करेगा अपनी जगह से ऊपर नीचे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसे क्या बोल रहे हैं, एंटाई नोड, यानी पृष्ठबंध, और नोड है तो निष्पंद। यहां कितने तरीके हो सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि स्टैंडिंग वेव बन जाए? सबसे आसान तरीका, एक आसान तरीका सबसे ये कि एंटाई नोड है, ये नोड है, यहां पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऐसे जाए, ये सबसे आसान तरीका है। ये क्या बन गई है, स्टैंडिंग वेव बन गई। अब देखो ये स्टैंडिंग वेव बन गई नहीं बन गई, पार्टिकल यहां देखो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था, अब फिर नीचे, फिर धीरे 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 आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, कम करता आ रहा है, तो ये क्या बन गई, स्टैंडिंग वेव बन गई। तो देखो ये पाइप है, ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ क्या है, एल, क्या है, एल। और मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, एंटाई नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाई 4 होती है। तो एंटाई नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 4, और ये पाइप की क्या है, लेंथ, तो लेंथ को इसके बराबर रख दूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है, और पाइप की लेंथ है, तो एल बराबर आपको क्या दिखेगा, एल बराबर आपको दिखेगा लैम्डा बाई 4। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पाइप के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आवृत्ति, वो बताओ, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था v बराबर एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बता दो क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। v यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, वायु में ध्वनि की चाल, ठीक है, ये है। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। एफ क्या है, ये आपकी आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी है ऑर्गन पाइप के अंदर। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, लैम्डा बराबर 4L, लैम्डा बराबर 4L, तो पुट कर दूंगा लैम्डा की जगह 4L, तो F बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन 4L। बेटा इसी को हम कहते हैं, इसी फॉर्मूले को जो आ रहा है ना, F बराबर V अपॉन 4L, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल, ध्यान से सुनना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड या टोन, यानी मूल स्वर, या इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, प्रथम सनादी, प्रथम सनादी, या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, प्रथम सनादी आवृत्ति, इसी को हम बोलते हैं। यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, F बराबर V अपॉन 4L, इसी को हम फंडामेंटल मोड और इसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। या मैं इसको क्या बोल दूं, F1 फर्स्ट हार्मोनिक, F1 का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। इतनी बात क्लियर है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट करो। फिर मैं अब आपसे पूछूंगा कि अब इसके अलावा और क्या मेथड हो सकता है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने का, और क्या मेथड हो सकता है इसके अंदर, नोट करो, फिर उसकी बात करते हैं। हो गया नोट, रफ करूं, देखो अगेन यही मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसका एक एंड क्या है, बंद है, क्लोज है, ठीक। देखो इसे हम नोड कह रहे हैं और इसको हम एंटाई नोड्स कह रहे हैं। और क्या मेथड हो सकते हैं पहले वाले के अलावा, एक ये भी तो मेथड हो सकता है कि हम इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन सकती है ना, यानी ये तरीका ये बोल रहा है कि बीच में कहीं क्या हो, नोड आ जाए, बीच में कहीं नोड आ जाए तो हम ऐसे भी स्टैंडिंग वेव
बना सकते हैं। देख लो, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर जा रहा है, एंटी नोड बना रहा है, फिर धीरे 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 के कहां गया, मीन पोजीशन पर, तो ये भी स्टैंडिंग वेव बन गई। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखो, ये पाइप की लंबाई L है, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब, एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस देखो यहां तक ये लेंथ कितनी, ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/4। और देखो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। समझ में आ रही बात? तो λ/4 और λ/2 दोनों को ऐड करना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3λ/4। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, और अगर ऐसे नहीं समझना है तो भाई साहब आसान तरीका और देख लो। देखो क्या है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, λ/4। अब यहां कहीं बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या बन रहा होगा, यहां एंटी नोड बन रहा होगा यहां। तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस यहां तक क्या हो जाएगी, ये λ/4। ये एंटी नोड नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4, 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 3λ/4। तो भैया ये कितना हो गया टोटल, 3λ/4। ये किसके बराबर आ जाएगा, L के बराबर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब अगेन वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/λ। देखो पहले वाले केस की अगर हम बात करें फर्स्ट हार्मोनिक की, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग होगी और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी अलग होगी। जरा देखो, देखो वेवलेंथ भी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। देखो वेवलेंथ या लैम्डा, अब अगर आप यहां से वेवलेंथ लगा लोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4L/3, और वहां लैम्डा कितना आ रहा था, कुछ और आ रहा था। तो लैम्डा तो अलग अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, लेकिन जो स्पीड है v, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये क्या होगी, सेम। क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है, साउंड किस पर डिपेंड करती है, साउंड की स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है, माध्यम पर। और माध्यम यहां भाई साहब यहां और वहां क्या है, सेम है। तो स्पीड आपकी सेम होगी, लेकिन एफ और लैम्डा क्या होंगे, दोनों चेंज होंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई इतनी, तो क्या मैं लैम्डा की जगह पुट कर सकता हूं V/4L/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3V/4L। याद करो अभी मैंने आपको फर्स्ट हार्मोनिक क्या पढ़ाया था, F1 बराबर V/4L। यही क्या था आपका फंडामेंटल मोड या टोन या फर्स्ट हार्मोनिक प्रथम सनादि, यही तो था। इसी को मैं क्या बोल रहा था, प्रथम सनादि यानी फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड। तो क्या मैं इसको V/4L की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 3F1 पुट कर सकता हूं। और अब ये जो फ्रीक्वेंसी, अभी के लिए इतना समझो, देखो इसको ऐसा समझो, ये आ गया F बराबर 3V/4L, यानी 3 गुना किसका है, 3 टाइम्स किसका है, इसका V/4L का। तो भाई साहब अगर फर्स्ट हार्मोन का 3 गुना है, उसे हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, तृतीय सनादि। समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे इसे, तृतीय सनादि। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3F1, ये भी क्या हो जाएगा, अगर 3 गुना है फर्स्ट हार्मोनिक का तो इसे क्या बोलेंगे हम, थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। ध्यान से समझ लो, थर्ड हार्मोनिक यानी तृतीय सनादि, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन को बोलते हैं अधस्वरक, यानी प्रथम अधेश्वरक। समझ लो भाई, क्लियर बात है। अगर पहली वाली फ्रीक्वेंसी का यानी फर्स्ट हार्मोनिक का अगर ये 3 गुना होगा तो इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। अगर ये 4 गुना होगा इसे बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक। ये अगर 5 गुना होगा पहली वाली फ्रीक्वेंसी का यानी फर्स्ट हार्मोनिक का तो इसे बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। और समझ लो फर्स्ट हार्मोनिक को क्या बोल रहे थे, फंडामेंटल मोड। थर्ड हार्मोनिक को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन यानी प्रथम अधस्वरक। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब इसको नोट करो। फिर अब अभी मैं आपसे पूछूंगा कि और इसके अलावा और क्या मेथड हो सकते हैं स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के पाइप के अंदर, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया नोट, रफ करें।
देखो ये मेरे पास यहां एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है, ये नोड और ये एंटाई नोड्स। क्लियर? अब बताओ और कितने तरीके हो सकते हैं कि यहां स्टैंडिंग वेव बन जाए, प्रगामी तरंग बन जाए, बताओ। पहले वाले मेथड में क्या था, हमने बीच में एक भी नोड नहीं लिया था। दूसरे बारे में क्या किया हमने, थर्ड हार्मोनिक वाले केस में इसमें एक बीच में नोड लिया। तो क्या मैं अगर ऐसा करूं, एक नोड ये और दूसरा नोड ये, देखना ध्यान से, क्या इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बना सकता हूं? तीसरा मेथड मेरा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो स्टैंडिंग वेव, पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से एंटाई नोड बना रहा है, देखो आप देखो, फिर यहां से फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, या फिर पार्टिकल, समझ पा रहे हो ना, फील आ रहा है ना भाई। यहां देखो पार्टिकल, यहां पार्टिकल कहां है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचा, फिर धीरे 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 वो, क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से आप स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। ये आपका लेंथ है, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की एल लंबाई है। अब देखो ये नोड है, ये भी नोड है। अब एंटाई नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी होती है, लैम्डा बाई 4, पहली बात। दूसरी बात, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप सिंपल करना चाहो, देखो और इसको और अच्छे से करना चाहो तो बीच में क्या बन गया, एंटाई नोड्स। अब नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगेन लैम्डा बाई 4। अब नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। अब अगेन देखो यहां बीच में क्या होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, एंटाई नोड्स। नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। अगेन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। तो देखो लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ गया, 5 लैम्डा बाई 4। कैसे भी कर लो, या तो आप सीधा लैम्डा बाई 4 फिर लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 ऐसे कर लोगे तभी भी इतना आएगा, तो 5 लैम्डा बाई 4। तो ये 5 लैम्डा बाई 4 किसके हो जाएगा, इस लेंथ के। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4l बाई 5। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखो अगेन वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। देखो अगेन लैम्डा आ गया, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग होंगी, लेकिन v हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड हमेशा किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है। जरा लैम्डा की वैल्यू पुट करना, कितना है, 4l बाई 5। तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5v अपॉन 4l। अब याद करो ये क्या था, v अपॉन 4l था क्या, ये आपकी थी फर्स्ट हार्मोनिक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5f1। भैया फर्स्ट हार्मोनिक का 5 गुना, 5 टाइम्स, इसको बोलेंगे भैया हम फिफ्थ हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, फिफ्थ हार्मोनिक, या इसी को हम बोलेंगे हम फिफ्थ सनादी, या इसी को हम बोलेंगे सेकंड ओवर टोन, यानी द्वितीय अधिस्वरक। बताओ इस बात में कोई प्रॉब्लम, क्लियर है इतना, ठीक है, समझ पा रहे हो? यहां बस नाम का फर्क है, बस नाम आपको याद रखना है। फिफ्थ हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, अब मैं फिर आपसे पूछूं, अब इसके अलावा और क्या मेथड हो सकते हैं इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने के, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर? तुम क्या सोचोगे, सर एक और नोड बढ़ा दो, फील आ रहा है? देखो देखते हैं, इसको नोट करो, रफ करूं इसको। मतलब आप क्या बोलोगे कि देखो ये मेरे पास यहां अगेन यही पाइप है, ठीक है, ये नोड है, अगेन ये एंटाई नोड्स है, ठीक है। अभी कितने नोड थे बीच में, कितने नोड थे, 2,
अब कितने कर दूं मैं, एक और नोड बढ़ा दूं। देखो जरा, एक ये तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, स्टैंडिंग वेव बन सकती है कि नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। तो भैया देखो, यहां पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया, फिर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से फिर नीचे नीचे आने लगा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से नीचे नीचे आने लगा, तो ये क्या स्टैंडिंग वेव बन गई। अब इसके बाद बोलूं कि और क्या तरीके हो सकते हैं, तो एक और नोड बढ़ा दो। फिर इसके बाद बोलो और क्या तरीके हो सकते हैं, फिर एक और नोड बढ़ा दो। तो आप इसके अंदर n टाइम्स नोड बनाते जाओगे तो स्टैंडिंग वेव बनती जाएंगी। तो n मेथड हो सकते हैं स्टैंडिंग वेव बनाने के, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखो, इस पाइप की लंबाई क्या है, वही L है, ठीक है। ये आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और ये भी आपका नोड है। अगेन एंटाई नोड्स और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4। सीधा सीधा कर लो या फिर ऐसे कर लो। देखो ये एंटाई नोड्स, अगेन एंटाई नोड्स, ये अगेन एंटाई नोड्स, अगेन ये आपका एंटाई नोड्स। तो देखो नोड और एंटाई नोड के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। ये नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। अगेन ये नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। अगेन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। अब इनके बीच की एंटाई नोड और नोड के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, λ/4। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया ये, 7 λ/4। बातें समझ में आ रही है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के। लैम्डा यहां से कैसे निकालोगे आप, 4l/7, 4l/7। तो देखो अगेन वही फ्रीक्वेंसी निकाल दो, F बराबर V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कितना है आपका 4l/7, तो 7 का अपॉन जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 7V अपॉन 4l। अब याद करो अगेन वही फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन 4l। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7f1 इसको। अब बताओ ये क्या निकल के आ गई फ्रीक्वेंसी, पहली वाली फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट हार्मोनिक की 7 गुना। इसे हम बोलेंगे सेवंथ हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, सेवंथ हार्मोनिक, पहली बात। और इसी को हम बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड ओवरटोन, यानी तृतीय या थर्ड अधिस्वरक, अधिस्वरक या सेवंथ सनादि। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करके आपको एक फाइनल कंक्लूजन देना चाहता हूं, कर दूं इसको रफ। देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है, अब मैंने बना दी कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी हार्मोनिक, 7। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एक और नोड बढ़ा दूं इसमें, उसके अलावा फिर एक और नोड बढ़ा दूं तो भी स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं, नोट डाल के अगर ऐसा बोलूं कि इसके अंदर अगर nth हार्मोनिक के लिए, nth हार्मोनिक के लिए, nth हार्मोनिक के लिए यहां, या ऐसे बोलो nth ओवरटोन के लिए, हार्मोनिक नहीं nth ओवरटोन बोलो, nth ओवरटोन, n अधिस्वरक के लिए कितनी हार्मोनिक बनेंगी, दैट इज 2n+1th हार्मोनिक। समझ में आ जाएगा? देखो यानी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप जब n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी, ये 2 1 2 1 थर्ड, तो ये क्या निकल के आ रहा है 3, तो यार ये आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी। यानी फर्स्ट ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है आपकी, थर्ड, यानी थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक क्या था, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। अब जरा देखो n यानी ओवरटोन, n की वैल्यू पुट करो आप 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो सेकंड ओवरटोन के लिए कौन सी हार्मोनिक, फिफ्थ। ये क्या हो जाएगा, पहली वाली का 5 गुना। देखते चलना। अच्छा थर्ड ओवरटोन के लिए n की वैल्यू कितनी पुट कर दो आप, थर्ड, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये क्या हो जाएगा 7th हार्मोनिक। और 7th हार्मोनिक क्या होगा, पहले वाली का 7 गुना फर्स्ट हार्मोनिक का। अच्छा n की वैल्यू 4 पुट करना, आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो कौन सी 9th हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा 9f1।
अब ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 5 और पुट करूं तो 5 दूनी 11, तो कौन सी हार्मोनिक? 11th हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा? 11 आपका F1 के 11 टाइम्स होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला से क्लियर है। अब जरा इस बात को समझो, आप क्या देख रहे हो? 3, 5, 7, 9, 11। इसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर कैसी हार्मोनिक बनती हैं? ऑड हार्मोनिक्स बनती हैं। ये बात ध्यान रखना। 3, 5, 7 यानी ऑड का मतलब विषम। तो यही बात मैं आपको लिख देता हूं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर कैसी बनती हैं हार्मोनिक्स? ऑड हार्मोनिक्स बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, पाइप के अंदर या में के अंदर ऑड, यानी ऑड को बोलते हैं विषम सनादि बनती हैं, यानी विषम यानी ऑड हार्मोनिक बनती हैं। ये बात ध्यान रखना। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1 भी बनती है, फर्स्ट हार्मोनिक भी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? बताओ कोई प्रॉब्लम? ये तो आपके कॉन्सेप्ट थे क्लोज ऑर्गन पाइप से रिलेटेड। अब मैं आपको समझाऊंगा अगेन ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर कितने मेथड से आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट करो। हो गया? रफ करूं? अब देखो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर कितने मेथड से हम स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप। देखो ये खुला हुआ है, यानी दोनों छोर से खुला हुआ है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप। अब इसके अंदर स्टैंडिंग वेव आप कैसे बना सकते हो? देखो ध्यान से सोचो। ये तो आपका छोर एंटाई नोड्स, ये आपका यहां ये पार्टिकल एंटाई नोड्स। अब स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगा? ये तो अपनी मैक्सिमम पीक पर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो भाई अगर मैं इसके बीच में एक नोड ले लूं, क्या ले लूं? एक नोड ले लूं, यानी इस तरीके से, तभी तो आपकी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यही तो मेथड है स्टैंडिंग वेव का। देखो मैक्सिमम, मिनिमम, 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 फिर जीरो, नोड बन गया, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम। बात समझ रहे? एक ही तो मेथड है, यही तो मेथड है पहला, सबसे पहला मेथड यही है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने का। अब जरा देखो इसकी पाइप की लंबाई क्या है? L। अब नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? λ/4। नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? λ/4। λ/4 कितना हो जाएगा? 2 λ/4। इसको काटापीटी मत करना, है ना? तो 2 λ/4 का को क्या बोल सकते हैं हम? L के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अगेन वही फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो F बराबर क्या हो जाएगा? V/λ। और लैम्डा क्या है मेरे भाई? यहां से लैम्डा निकालना है। लैम्डा अगर यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा 4L/2, यानी इसको लिख दूं V/4L/2। 2 ऊपर पहुंचाएगा तो 2V/4L। समझ रहे हो? 2V/4L। अब देखो 2 से अगर मैं इसको काट दूं 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा V/2L। ऐसे देखो, तो ये से हम बोलेंगे भैया फर्स्ट हार्मोनिक। देखो इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। समझ लो मेरी बात है। कहां है? ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू कितनी होती है? V/2L। V क्या है? अगेन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि की चाल। और इसी फर्स्ट हार्मोनिक को क्या बोलते हैं हम यहां? फंडामेंटल मोड या टोन, यानी मूल स्वर। बताओ कोई प्रॉब्लम? ये आपका फॉर्मूला आ गया V/2L। इसे हम क्या बोलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर? फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसके अलावा
और क्या मेथड हो सकता है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने का? भैया एक मेथड ये और हो सकता है कि एक और नोड बढ़ा दो, अब एक है एक और बढ़ा दो, ठीक है, तो इसको नोट करो फिर आगे की बात करें। हो गया, रफ करूं। अब देखो अगेन मेरे पास वही ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था कि एक ही नोड था, ठीक है। अब और कितने मेथड हो सकते हैं इसके अंदर, बताओ। एक नोड तो ये था, अब एक और नोड में बढ़ा देता हूं, एक नोड ये, एक नोड ये। स्टैंडिंग वेव का एक और तरीका ये हो सकता है इसके अंदर, यानी इस तरीके से आप इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर अब मैं इसके बाद की बात करूं तुमसे कि भैया इसके अलावा और क्या मेथड है जिससे आप इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक और आप नोड डाल दो, सिंपल, आगे भी एक और नोड डाल दो, इस तरीके से आप स्टैंडिंग वेव बना दोगे, ठीक है। खैर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी लंबाई क्या है, एल। अब देखो एंटाई नोड है और ये नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। अब अगेन यहां देखो ये एंटाई नोड बन रहा है, तो नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4। या तो ऐसे कर लो या सिंपल नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, जैसे मना है वैसे कर लो। ये एंटाई नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस ये वाली, ये भी लैम्डा बाई 4। अब ये नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस ये भी लैम्डा बाई 4, तो 1 2 3 4 4 लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा बाई 4। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल लेंथ के बराबर, दैट इज 4 लैम्डा बाई 4। तो भाई साहब ये अगर यहां से लैम्डा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4l बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो अगेन यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4l अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 4v अपॉन 4l। अब एक काम करो, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, तो क्या बचा, 2v अपॉन 2l। अब याद करो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या था ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, क्या पढ़ाया था मैंने अभी, क्या पढ़ाया था आपको कि F1 बराबर V अपॉन 2L, यही था कि नहीं था। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, F1 लिख सकता हूं। तो भाई ये दुगुना है फर्स्ट हार्मोनिक का, इसे बोलेंगे हम क्या, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम सेकंड हार्मोनिक, यानी द्वितीय सनादी, सेकंड सनादी। या इसी को और हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक, ठीक है, प्रथम अधिस्वरक, प्रथम अधिस्वरक। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक और देख लो आप, अब इसके अलावा और इसके अंदर क्या मेथड हो सकते हैं स्टैंडिंग वेव बनाने के, तो आप एक और नोड ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको नोट करो फिर उसकी बात करते हैं। रफ करूं, हो गया नोट। अब देखो नेक्स्ट, अगर अगेन मेरे पास यही ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है, तो यहां ये तो था आपका एंटाई नोड, ये था आपका एंटाई नोड। अब इसके और कितने मेथड हैं इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाने के, तो पहले क्या था, पहले इसके अंदर मैंने क्या 2 नोड लिए थे, ठीक है, क्लियर है। अब एक और नोड में बढ़ा देता हूं, 1 2 3, क्लियर। तो अब देखो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या बना सकते हैं, स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नोड, ये भी आपका नोड और ये भी आपका नोड, इसकी लंबाई क्या है, L, ठीक है, ऑर्गन पाइप की लंबाई क्या है, L। अब ये एंटाई नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस क्या है,
लैम्डा बाई 4। अब अगेन या तो यहां सीधा सीधा कर दो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 ऐड कर दो तो भी हो जाएगा। मैं ऐसे कर देता हूं इसको कि देखो ये एंटाई नोड है, तो यहां से इनके नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। अगेन फिर आप यहां एंटाई नोड बन गया, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4। ठीक है, ये नोड और एंटाई नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 4। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया 6 लैम्डा बाई 4। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी 6 लैम्डा बाई 4, और ये किसके बराबर होगी इस लेंथ के बराबर होगी। अगर आपसे यहां से लैम्डा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4l बाई 6। कोई प्रॉब्लम? अब यहां देखो, अगर अगेन यहां फ्रीक्वेंसी निकालो तो क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या निकल के आ रहा है यहां पे 4l बाई 6 पुट कर दो, 4l बाई 6, 6 का अपॉन जाएगा ऊपर तो 6v अपॉन 4l। अब देखो मैं इसको 2 से डिवाइड कर 2 से 3 बार और इसको 2 से 2 बार, तो ये क्या बचा 3v अपॉन 2l। अब याद करो ये क्या था v अपॉन 2l, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसको क्या लिख सकता हूं 3f1। अब भैया 3 टाइम्स है f1 का फर्स्ट हार्मोनिक का, तो इसे क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसे हम थर्ड हार्मोनिक, और इसे हम क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, द्वितीय सनादी, द्वितीय सनादी। इतनी बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके अलावा मैं और बात करूं तो अगेन मैं एक और नोड बढ़ा दूं तो आगे कहानी बढ़ जाएगी। एक और नोड बढ़ा दूं तो और स्टैंडिंग वेव बन सकती हैं। अगर मैं तुमसे सीधा सीधा बात करूं कि nth ओवरटोन के लिए कितना हार्मोनिक बनेगा, सोचो। देखो याद करो ये थर्ड हार्मोनिक है तो ये सेकंड ओवरटोन है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या था याद करो। देखो ये क्या है थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या था फर्स्ट ओवरटोन, यानी एक का गैप है। यानी अगर मैं तुमसे सीधा सीधा बोलूं, इसको मैं रफ कर दूं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि nth ओवरटोन के लिए, nth अधिस्वरक के लिए, nth ओवरटोन के लिए जो हार्मोनिक होगी वो क्या होगी n+1th हार्मोनिक होगी कि नहीं होगी। यानी अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ओवरटोन है, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा हार्मोनिक सेकंड, और वो क्या होगी पहले वाले का यानी फर्स्ट हार्मोनिक का दुगना। इसे हम क्या बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 और 1 3, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, पहले का 3 गुना फर्स्ट हार्मोनिक का। अगर n की वैल्यू थर्ड पुट करोगे, थर्ड ओवरटोन की बात करोगे तो 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा पहले का 4 गुना। अगर n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 और 1 5, तो F5 बराबर क्या हो जाएगा पहले का 5 गुना। आप क्या देख रहे हो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो हार्मोनिक बन रहा है वो ऑड भी बन रहा है, इवन भी बन रहा है, ऑड भी बन रहा है, इवन भी बन रहा है, ऑड भी बन रहा है, इवन भी बन रहा है, सम और विषम। यानी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर सम और विषम दोनों सनादी बनती हैं, दोनों हार्मोनिक बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इस बात को लिख देता हूं कि इन ओपन ऑर्गन पाइप, इन ओपन ऑर्गन पाइप, खुले ऑर्गन पाइप के अंदर बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक आर फॉर्म्ड, दोनों बनती हैं भाई। ऑड का मतलब है विषम और इवन का मतलब है सम, ठीक है। जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या बनती थी ऑड हार्मोनिक बनती थी, विषम सनादी बनती थी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात है क्लियर है, ठीक है। तो यही आपका था ओपन ऑर्गन पाइप और
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा बीट। ठीक है, बीट को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेहनत करते रहिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।